कहानी की शुरुआत में हमें जेनी को दिखाया जाता है। वो अपने पिता सेबेस्टियन के साथ एक गेम खेल रही थी। तभी अचानक से इन लोगों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग शांत हो जाते हैं और यहाँ से चोरी चुपके भागने लगते हैं। और तभी कुछ लोग सामने से आकर के सेबेस्टियन को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो घायल होकर के नीचे गिर जाता है। दरअसल ये लोग सेबेस्टियन के पास खाना चुराने के लिए आए थे। ये लोग लगभग 2 से 3 लोग थे और इनकी आंखों में कुछ हो गया था। इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग सेबेस्टियन के पास से खाने को चुरा लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सेबेस्टियन इन लोगों को मार करके खाना लेना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी उसे मना कर देती है। अब इसके बाद सेबेस्टियन अपनी आंखों पर एक गोगल पहनता है और वो अपनी बेटी को भी पहनाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर के बाहर की तरफ आता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वे सभी खतरनाक जीव किसी और दुनिया से आए हैं। उन खतरनाक जीवों ने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया है और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी तो खत्म हो चुकी है। लोग जहाँ पर थे वहीं पर मरे पड़े हुए थे और बहुत कम ही लोग हैं जो चोरी चुपके रह करके सरवाइव कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक सेबेस्टियन और उसकी बेटी भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन के सामने से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन लोगों ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधा था और अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए एक रस्सी का सहारा ले रहे थे। इन लोगों ने पट्टी इसलिए बांधा था ताकि ये लोग उन जीवों को न देख पाए। सेबेस्टियन इन लोगों से हेल्प मांगता है और कहता है कि वो अकेला है। तभी इन लोगों को एहसास होता है कि इनकी आवाज को सुन करके वो खतरनाक जीव इनकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद ये लोग रस्सी के सहारे से आगे बढ़ने लगते हैं और सेबेस्टियन भी इनके साथ शामिल हो जाता है। कुछ ही समय बाद ये लोग सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल इन लोगों का खाना खत्म हो चुका था और खाने को ढूंढने के लिए ही बाहर गए थे। कुछ इंसानों ने मिल करके अपने ग्रुप्स को बना करके यहाँ पर रह करके सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी सेबेस्टियन को बताता है कि उन जीवों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर रह करके सरवाइव कर रहे हैं और यहाँ के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इनके ग्रुप में एक डॉक्टर थी जो सेबेस्टियन की जख्मों पर मलहम पट्टी कर देती है। इसके बाद रात हो जाने के बाद जब ये लोग बैठ करके खाना खा रहे थे तो सेबेस्टियन देखता है कि इनमें से एक इंसान ने जानबूझ करके अपनी आंखों को खराब कर लिया है। इसके बाद वो इंसान बताता है कि उन जीवों ने मेरी बीवी को अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद मेरी बीवी ने आत्महत्या कर लिया और मैं उनके वश में न हो जाऊं इसलिए मैंने अपनी ही आंखों को खराब कर लिया। अब मैं जिंदगी भर अंधा ही रहूंगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो हूँ। इसके बाद रात हो जाने के बाद सभी लोग बस में जाकर के सो जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन नहीं सोता है। वो उठ करके वहाँ पर जाता है जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था, और वहाँ पर जाने के बाद वो बस की ढेर सारी चाबियों को ले लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस बस में लोग बैठे हुए हैं वो बस की चाबी कौन सी है। अब इसके बाद सेबेस्टियन जा करके सभी चाबी से ट्राई करता है उस बस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तभी जो डॉक्टर वाली लड़की थी वो सेबेस्टियन को देख लेती है ऐसा करते हुए। अब वो लड़की जा करके सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है। दरअसल सेबेस्टियन बस को स्टार्ट करके वो बाहर लेकर के जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा कर देता है तो सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन इस बात की परवाह वो बिल्कुल भी नहीं करता है। उसे एक चाबी मिल जाती है जिससे बस स्टार्ट हो जाता है और वो बस को लेकर के बाहर की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुकता है और आखिरकार वो बस को लेकर के मेन गेट तक पहुंच ही जाता है। इसके बाद वो बस को लेकर के बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर लाने के बाद वो बस का एक्सीडेंट करवा करके उसे पूरी तरीके से पलट देता है, और अब घायल की हालत में जैसे ही इंसान बस से बाहर आते हैं तो वो खतरनाक जीव यहाँ पर आ जाते हैं, और जैसे ही इंसान उस जीव को देख रहे थे तो वो उनकी वश में हो जा रहे थे, और इसके बाद वे लोग अपने आप को जान से मार दे रहे थे, और मरने के बाद उनकी रूह उड़ करके आसमान में चली जा रही थी। इसके बाद जब वो डॉक्टर घायल हालत में बस से बाहर आती है तो उसने अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था, लेकिन सेबेस्टियन जानबूझ करके उसकी आंख खोल देता है, और इसके बाद वो लड़की उस जीव के वश में हो जाती है और जा करके आत्महत्या कर लेती है। अब एक लड़का आत्महत्या करने के लिए वो लाइटर को जलाता है और वो बस के ऑयल टैंक में जा करके आग लगा देता है, जिसकी वजह से बस के अंदर जो घायल हालत में पड़े हुए थे वो भी मारे जाते हैं, और उन सभी की रूह उड़ करके आसमान की तरफ चली जाती है। तभी अचानक से सेबेस्टियन की बेटी उसके पास आ जाती है, जो अपने पिता से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक किया, बस कुछ लोग और इसके बाद हम हमेशा के लिए बिल्कुल साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सेबेस्टियन अपने खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसके पास कंपनी से फोन आता है और वो भाग करके कंपनी में जाता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, लोग अचानक से सुसाइड करके अपने आप को मार रहे हैं। इसके बाद सेबेस्टियन लोगों को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करता देख बहुत डर जाता है। सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ट्रेन आने में थोड़ा समय लग रहा था, जिसके बाद सभी लोग खड़े होकर के ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन
ट्रेन आने से पहले यहाँ पर वो खतरनाक जीव आ जाते हैं और जैसे ही लोग उसे देख रहे थे तो सभी लोग उसके वश में हो जा रहे थे और इसके बाद सभी लोग सुसाइड करने के लिए ट्रेन की पटरी पर छलांग लगा दे रहे थे। सेबेस्टियन उन जीवों को नहीं देखता है बल्कि वो घर की तरफ जाने लगता है। तभी ट्रेन भी आ जाती है और सब के सब मारे जाते हैं। सेबेस्टियन भाग करके चर्च में जाता है। वो अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। बेटी को लेने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो तभी अचानक उसके सामने फादर आ जाते हैं जो सेबेस्टियन से कहते हैं कि ये तो परमात्मा का देन है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा, तुम इससे बच करके भाग नहीं पाओगे। परमात्मा खुद नीचे आ करके हमें अपना दर्शन दे रहे हैं। दरअसल फादर ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भी अब उस जीव के वश में हो गए थे। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को ढक देता है और उसे घर की तरफ लेकर जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद उसकी बीवी उसके पास आती है, लेकिन जब उसकी बीवी रोड क्रॉस करने लगती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर के चोरी चुपके एक घर में रह रहा है और इस चीज के बारे में फादर को भी मालूम चल जाता है। इसके बाद फादर अपने लोगों के साथ सेबेस्टियन के घर पर आकर के उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को पकड़ करके रखा है। वो अपनी बेटी से कह रहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आंखों को मत खोलना, लेकिन फादर खुद आकर के उसकी बेटी की आंख को खोल देता है। इसके बाद उसकी बेटी भी उस जीव के वश में हो जाती है और वो जा करके बिल्डिंग से ऊपर से छलांग लगा करके सुसाइड कर लेती है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल सेबेस्टियन की बेटी की मौत हो चुकी है। उसकी मौत हो जाने के बाद सेबेस्टियन भी अपनी आंखों को खोल देता है और वो भी उन जीवों के वश में हो जाता है। वो जैसे ही उनके वश में होता है तो तभी उनकी बेटी उसके पास आ जाती है। सेबेस्टियन उन जीवों के वश में हो चुका है, इसलिए वो लोगों को ढूंढ करके उन्हें मार रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और सेबेस्टियन को एक क्ले नाम की लड़की दिखाई देती है। क्ले बाहर खाना ढूंढने के लिए आई थी लेकिन वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। सेबेस्टियन उसके करीब जा रहा था लेकिन तभी उसके ग्रुप के लोग आ जाते हैं और उसके डॉग सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं। इनकी तेज आवाज को सुन करके वे सभी खतरनाक जीव इनके बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं और सेबेस्टियन को लेकर के अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। सेबेस्टियन तो बस इन्हें मारने के लिए इनके ग्रुप में शामिल हो रहा है। कुछ समय बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग सर्वाइव करने के लिए शेल्टर के अंदर रह रहे थे। अंदर जाने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी की तरह ही एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो एक ड्राइंग बना रही थी। इन लोगों को सेबेस्टियन के ऊपर शक होता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो जिंदा कैसे है, तो सेबेस्टियन कहता है कि वो अपने ग्रुप के साथ था लेकिन उसकी ग्रुप मारी जा चुकी है। खैर यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची थी वो शायद जर्मनी की थी, इसलिए तो वो जर्मनी भाषा में बात कर रही थी और यहाँ पर जर्मन भाषा सेबेस्टियन को आता था, इसलिए वो उस बच्ची की बातों को समझ जाता है जो उसके साथ रहने वाले लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद वो बच्ची एक ड्राइंग बनाती है और कहती है कि उसकी माँ ने इस जगह पर जाने के लिए कहा है। अगर हम इस जगह तक सही सलामत पहुँच जाते हैं तो हम इन सभी जीवों से आजाद हो जाएंगे और फिर से हम एक आम जिंदगी को जी पाएंगे। क्ले कहती है कि एक न एक दिन हम मारे जाएंगे, या तो भूख की वजह से या तो वो जीव हमें मार देंगे, तो क्यों ना हम रिस्क लेकर के इस जगह तक जाएं। अगर हम इस जगह तक पहुंच जाते हैं तो हम एक नए जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाने के बाद उस जगह पर जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी सेबेस्टियन के पास उसकी बेटी आ जाती है जो सेबेस्टियन से कहती है कि आपको इन लोगों को मारना होगा, इसके बाद हम साथ में रहेंगे। उसके यह कहने के बाद वो खतरनाक जीव यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी लोगों के कान में दर्द होने लगता है क्योंकि वो जीव बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज को सुनने के बाद कुत्ते भी बौखला जाते हैं और पट्टे को तोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जो राफा नाम का इंसान था वो वापस अपने डॉग्स को बुला रहा था, लेकिन तभी राफा को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी और इसके बाद वो अपनी आंखों को खोल देता है, जिसके बाद वो उस जीव के जाल में फंस जाता है। उस जीव को देखने के बाद वो उस जीव के वश में हो जाता है और सुसाइड करके मारा जाता है। ये लोग उन जीवों से बचने के लिए भाग करके घर में चले जाते हैं। दरवाजे को बंद करने के बाद जब ये लोग अपनी आंखों पर से पट्टी को हटाते हैं तो इनको मालूम चलता है कि इनके ग्रुप का राफा मारा जा चुका है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं। खैर अब इसके बाद इन लोगों को भूख लग रही थी। ये लोग खाना ढूंढने के लिए एक कमरे में चले जाते हैं। कमरा पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था, उसमें जो लोग थे वो मारे जा चुके थे। सेबेस्टियन एक कमरे में जाता है जिसकी खिड़की खुली हुई थी। तभी उसकी बेटी सामने आती है और कहती है कि आपको उन लोगों को मारना होगा। इसके बाद इनके ग्रुप का
एक बंदा सेबेस्टियन के कहने पर इनके कमरे में आ जाता है। दरअसल इस लड़के को लगा कि सेबेस्टियन ने खिड़की को बंद करके रखा होगा और फिर वो अचानक से कमरे में घुस आता है। यहाँ पर उस लड़के को मालूम चल जाता है कि सेबेस्टियन भी उन्हीं लोगों में से एक है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का सुसाइड नहीं करता है बल्कि खुद को मार लेता है। खैर अब इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि वो खतरनाक जीव इनका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद ये सभी लोग डर करके भागने लगते हैं। सेबेस्टियन बचने के लिए क्ले को लेकर के भाग जाता है, लेकिन जो बूढ़े आदमी और औरत थे वो बेचारे फंस जाते हैं। सेबेस्टियन वापस उन लोगों को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यहीं पर खतरनाक जीव आ जाते हैं, इसलिए इन लोगों को वापस लौट करके भागना पड़ जाता है। आखिरी बार मरने से पहले ये बूढ़े कपल एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। इधर सेबेस्टियन इन लोगों को लेकर के एक घर में भाग आता है, लेकिन यहाँ पर क्ले उसके गोगल को देख लेती है और उसे मालूम चल जाता है कि सेबेस्टियन उन जीव को देख सकता है, मतलब कि सेबेस्टियन भी उन्हीं जीवों की तरफ से है। जिसके बाद क्ले सेबेस्टियन से कहती है कि तुम मुझसे और इस बच्ची से दूर रहो। इसके बाद क्ले उस बच्ची को लेकर के टेरेस पर चली जाती है, लेकिन वो बाहर देख नहीं पा रही थी और गलती से उसका पैर फिसल जाता है, वो लकड़ियों पर आकर के गिर जाती है। सेबेस्टियन उस छोटी बच्ची के पास जाता है और उसके पट्टी को खोलने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसकी बेटी भी यहाँ आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अगर आप ऐसा करोगे तभी हम साथ रह पाएंगे। यह कह करके उसकी बेटी उसे गलत काम करने के लिए उकसा रही थी। इसके बाद वो पट्टी को खोलने वाला था, लेकिन वो पट्टी को खोलता नहीं है, बल्कि उसे अपनी बेटी समझ करके गले लगा लेता है। इसके बाद वो क्ले के पास जाता है और उसे भी उठा देता है। सेबेस्टियन इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इन्हें मारेगा नहीं बल्कि इन्हें बचाएगा। वो कहता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी थी जिसे उन लोगों ने मार दिया है और मैं अपनी बेटी को पाने के लिए गलत काम कर रहा था। तभी सेबेस्टियन देखता है कि फादर अपने लोगों को लेकर के इनके पास आ रहा था। फादर के लोग भी इन लोगों को देख लेते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन छत पर आता है और छुपने के लिए लकड़ी के ऊपर चला जाता है, लेकिन फादर के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को देख लेते हैं। वो इन लोगों को अपनी आंखों पर से पट्टी को हटाने के लिए कह रही थी। इसके बाद सेबेस्टियन उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है और उसे मार करके नीचे फेंक देता है। इसके बाद सेबेस्टियन इन लोगों को ले जा करके एक कार में बैठा देता है और यहाँ से भाग जाता है और आखिरकार ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ से ये लोग दूसरे शहर में जा सकते थे। वो इन लोगों को गाड़ी से नीचे उतारता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी उसकी बेटी आ जाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। फादर के लोग भी इनका पीछा करते हुए इनके बहुत करीब आ गए थे। ये सभी लोग सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए उसके पास जा रहे थे, लेकिन वो कार को ब्लास्ट करके इन लोगों को रोक देता है। इसके बाद सेबेस्टियन इन लोगों को लेकर जाता है और क्ले से कहता है कि तुम लोगों को अकेले ही ऊपर जाना होगा, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ, अगर ये लोग ऊपर तक आ गए तो हम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। इसके बाद क्ले बच्ची को लेने के बाद ऊपर की तरफ भाग जाती है और इधर सेबेस्टियन फादर को रोकने के लिए उसकी तरफ आता है। ऊपर आने के बाद ये लोग एलिवेटर को स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि उस झूले को जिससे ये लोग दूसरे शहर में जाने वाले थे, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था क्योंकि बिजली का जो स्रोत था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। क्ले के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जोर जोर से जा करके घंटे को बजाने लगती है। उस आवाज को सुनने के बाद वो खतरनाक जीव इनके बहुत करीब आ जाता है। उसके यहाँ आने के बाद ये लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और जैसे ही वो चीज यहाँ पर आती है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में विद्युत सप्लाई हो जाती है और जो कुछ भी बंद पड़ा हुआ था वो सब कुछ चालू हो जाता है। उधर फादर और सेबेस्टियन के बीच में फाइट होती है और सेबेस्टियन फादर को मार देता है। आगे के बिल्डिंग टूट गए थे, इसलिए ये लोग सीधा जा करके झूले में नहीं बैठ सकते थे। क्ले दिमाग लगा करके काउंट करती है कि झूले का दरवाजा सामने आ करके कितने सेकंड बाद ओपन हो रहा है। काउंट करके वो पता लगा लेती है और जैसे ही वो सामने आता है दरवाजा खुलता है तो वो उसमें छलांग लगा देती है, लेकिन सेबेस्टियन इन लोगों के साथ नहीं जा पाता है, वो वहीं पर मारा जाता है। कुछ समय बाद ये लोग दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ की आर्मी इन लोगों को उठा लेती है और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। ये लोग अपनी छोटी सी दुनिया में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रह रहे थे और यहाँ पर उन लोगों को इस जीव का कोई डर नहीं था। उस छोटी बच्ची को उसकी माँ मिल जाने के बाद वो बहुत खुश होती है और उसकी माँ क्ले को शुक्रिया कहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।